धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। वाकई किसी की जिंदगी को संवारना हो तो पूरी उम्र लग जाती है। आगाज बचपन से किया जाता है और अगर बचपन ही कत्लो गारत की गोद में बीत रहा हो तो आईएसआईएस ने एक नया वीडियो जारी किया है। एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर आप प्यार, गुस्से, नफरत और दर्द के एक ऐसे मकड़जाल में उलझ जाएंगे जहां से आसानी से निकल पाना मुमकिन नहीं। इस खबर को बच्चों के साथ न देखें। हमारा मकसद सिर्फ सच आप तक पहुंचाना है। बचपन में बचपना खत्म, मासूमों की मासूमियत खत्म। 9 साल की उम्र, हाथों में मौत का सामान। ये है आतंक के बाल यमराज। अगले कुछ मिनटों में आप जो कुछ भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं, हमारा दावा है कि आप अपने बच्चों का खास ख्याल रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मासूम उम्र की दहलीज लांघने में जिन्हें दिक्कत आती है, उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। महज 9 से 13 साल की उम्र वाले इन बच्चों का बचपन छीनकर इन्हें चलता फिरता हथियार बनाया जा रहा है। और ट्रेनिंग भी ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल प्रोफेशनल। अपने साथी को उठाकर लंबी दूरी तय करनी हो या फिर आमने सामने की लड़ाई में 2-2 हाथ करना हो, सब में महारत हासिल कर रहे हैं ये छोटे बम। गोली की आवाज जिस उम्र को डराकर मां की गोद में छिपने को मजबूर कर देती है, उस उम्र में ये गोलियां चलाकर जिंदगी और मौत का असली खेल खेल रहे हैं। बचपन की कोरी स्लेट पर कितनी आसानी से सीरिया के रक्का इलाके में आतंक की इबारत लिखी जा रही है, इसका इससे अच्छा सबूत और कहीं नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग के बाद बारी आती है एक मिशन की। हाथों में असली AK-47 और 9 से 13 साल की उम्र वाले 7 बच्चों की टुकड़ी। एक उजाड़ बियावान बिल्डिंग जिसके दरवाजे पर वो 9 साल का लड़का बम बांधता है और फिर दरवाजा टूटते ही वो 7 मासूम घूम कर बिल्डिंग के अंदर कमरे में रखे डमी को शूट करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। गोलियां बरसती जाती हैं, लेकिन खून नहीं बहता। अचानक एक बच्चे के सामने हाथ बंधा हुआ एक कैदी आ जाता है, जीता जागता इंसान। उसे देखकर लड़का सकते में आ जाता है, उसका हाथ थम जाता है, वो सोच में पड़ जाता है। उस कैदी को कुछ समझ में आए, बच्चे के हाथ की पिस्तौल से निकली गोली सीधे उसके सिर में लगी और वो कैदी ढेर हो गया। उस मासूम ने एक जीते जागते इंसान को मौत के घाट उतार दिया। बच्चों की ये टुकड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, इनके सामने वो कैदी मिलते जाते हैं जिन्हें आईएसआईएस ने अलग अलग इलाकों से अपनी गिरफ्त में लिया था। एक कैदी जैसे ही बंदूक थामे बच्चे के सामने आता है तो वो चीख के साथ ठपक पड़ता है। बच्चा सिपाही रुका, देखा, सोचा और फिर ठाए। इस आवाज के साथ वो कैदी वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है। यहां मौत सिर्फ एक की नहीं हुई, मौत उस मासूम बचपन की भी हुई जो उसके आंसू के साथ बह चुके थे। इसके बाद तो मासूम दरिंदों की ये फौज आगे बढ़ती गई और बिना रुके इस इमारत में कैद एक एक की जिंदगी को मौत की नींद सुलाती रही।
पूरी इमारत पर कब्जा करने के बाद ये टुकड़ी छत पर पहुंची। वहां भी एक शख्स के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन मौत को सामने देखकर वो भागा, लेकिन उसके कदमों के नीचे जमीन छोटी पड़ गई और वो बिल्डिंग की छत से सीधे नीचे आकर गिरता है। मौत ऊपर भी थी और मौत नीचे भी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी इस मासूम से दिखने वाले बच्चे ने उस शख्स के चेहरे पर जो लिखा वो शैतान के किताब की सबसे घिनौनी इबारत थी। पूरी बिल्डिंग पर जीत हासिल करने के बाद इन मासूमों की इस घिनौनी करतूत के लिए हौसला अफजाई भी की गई। आईएसआईएस ने इन्हें शेर के बच्चों का खिताब दिया जो बड़े होकर शेर बनेंगे और काफिरों का सिर कलम करेंगे। इस्लामिक स्टेट के जिहादियों के गुट में शामिल ये बच्चे किसी भी दूसरे बच्चे की तरह अपनी जिंदगी बसर करते हैं। वो अपने छोटे भाई बहन के साथ वैसा ही बर्ताव करते दिखते हैं जैसा इस रेतीली जमीन पर आमतौर पर नजर आता है, मगर इनका दर्जा इनकी जमात में थोड़ा अलग माना जाता है, क्योंकि मजहब के नाम पर इन बच्चों को इनके माता पिता ने उन शैतानों के हवाले कर दिया जिन्होंने ये पट्टी पढ़ाने में कामयाबी हासिल कर ली कि बर्बादी के इस रास्ते में ही जन्नत का दरवाजा खुलता है। सीरिया की जमीन से निकले आईएसआईएस के इस वीडियो ने एक बात तो साफ कर दी है कि इस्लामिक स्टेट के पूरे खात्मे के बाद भी सेना का काम खत्म नहीं होगा। उनके सामने ये बड़ा सवाल खड़ा रहेगा कि गुमराह किए जा चुके ऐसे मासूम बच्चों को किस तरह सही राह पर लाया जाए। मासूम हथियारों के निशाने पर और कौन है और किसे धमकी दी है इस बचपन ने बंदूक दिखाकर, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बगदादी या यूं कहें इस्लामिक स्टेट के जिहादियों ने मासूम बचपन को किस तरह कातिलों की जमात में लाकर खड़ा कर दिया है, इसका खुलासा तो आपने देख ही लिया। अब आपको बगदादी के इसी मासूम हथियार का एक और कमाल दिखाते हैं। मासूम बचपन की दी वो खौफनाक धमकी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आईएसआईएस ने बिछाई एक नई बिसात। आतंक के लिए मोहरा बनाया मासूमों को। बच्चों की बंदूक के निशाने पर दो बंधक। गोली दागने से पहले दे डाली धमकी। फितरत वही लेकिन चाल नहीं। ये है आईएसआईएस का नया वीडियो। इस वीडियो में ऑरेंज जंप सूट में दो बंधक घुटनों के बल बैठे दिख रहे हैं और उनके पीछे दहशतगर्दों के वेश में दो बच्चे बंदूक लिए खड़े नजर आ रहे हैं। ये बच्चे सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए यहाँ ऐसे नहीं खड़े हुए हैं, बल्कि इनके इरादे और बोली दोनों ही बहुत खतरनाक है। हाथों में पिस्तौल थामे ये बच्चे जो कुछ बोल रहे हैं उनकी जुबान भी नहीं लड़खड़ा रही। उनकी आंखों में कोई डर नहीं नजर आ रहा और उनके हाथ भी कांपते दिखाई नहीं पड़ रहे। इस वीडियो में आईएसआईएस के तैयार किए गए 4 मासूम रूसी राष्ट्रपति पुतिन के नाम धमकी भरा पैगाम देकर 4 रूसी नागरिकों को गोली मारकर मौत की नींद सुला देते हैं। अब चलिए इस वीडियो को शुरू से दिखाते हैं। पहले वीडियो में देखिए एक सफेद गाड़ी की डिग्गी में 2 मासूम 2 कैदियों को बाहर निकालते हैं और उसके बाद एक कंटीले रास्ते से गुजरते हुए दोनों बच्चे एक जगह जाकर रुक जाते हैं और इसके बाद दोनों कैदियों को वहीं जमीन पर घुटने टेक कर अपनी मौत का इंतजार करने के लिए बैठा दिया जाता है। इस दूसरे वीडियो में भी इसी तरह 2 मासूम 2 अलग बंधकों को लेकर आते हैं और उसी तरह घुटनों के बल बैठा देते हैं।
जिसके बाद उनमें से एक हथियारबंद मासूम कैमरे के सामने उनकी मौत का फरमान सुनाता है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के नाम जो भाषा इस्तेमाल करता है उसे सुनकर अच्छों को पसीना आ जाए। वो बिना लड़खड़ाए अरबी जुबान में लगातार राष्ट्रपति पुतिन और रूसी सरकार को धमकियां देता रहता है। जैसे ही उनकी जुबान आग उगलना बंद करती है, उनकी बंदूकें सामने घुटनों के बल बैठे बंधकों के सर की तरफ तन जाती हैं। इसके बाद का वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते। हैरानी वाली बात यह है कि पूरे 2 इंसानों को गोली मारते वक्त ना ही इन बच्चों का दिल दहला और ना ही इनके हाथ कांपे। दुनिया के कई मुल्कों के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी खड़े हैं और उन्हें इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने कैसी धमकी दी, ये भी दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर उस मुल्क का रहनुमा अब उनकी ट्रिगर के निशाने पर है जिसने आतंक और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की लड़ाई में एक साथ होने की कसम उठाई और तुर्की के साथ खड़े होने का जज्बा दिखाया। हैरानी की बात यह है कि इस बार आईएसआईएस ने एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 60 मुल्कों के मुखिया को निशाने पर लेने का ऐलान किया है। Tayyip Erdoğan, ey Türkiye, आईएसआईएस ने फिर जारी की है धमकी। elbette karşılıksız kalmayacaktır. ये गीदड़ भपकी नहीं, खतरे का अलार्म है। उंगलियों की गिनती से ज्यादा देशों में छिपी जहरीली जड़ें, भीड़ की आड़ में आम शक्ल सूरत के नकाब तले, कहीं भी कत्लेआम मचा सकते हैं बगदादी के भेड़िए। नफरत के टारगेट पर पूरे 60 मुल्क खौफ की स्लेट पर लिखने को तैयार। सदी का सबसे बड़ा कोहराम। इस्लामिक स्टेट के इस नए वीडियो में छुपा है दुनिया के सबसे बड़े कोहराम का ऐलान, सबसे बड़े कत्लेआम की तैयारी। निशाने पर 60 मुल्क, निशाने पर मुल्कों के मुखिया। साफ तस्वीर में जारी हो चुकी है फेहरिस्त, तैयार है हमले का ब्लूप्रिंट। आईएसआईएस के जारी वीडियो में इस दबे छुपे हमले का पहला जख्म आईएस पहले ही लगा चुका है। वो जख्म जिसके खून के निशान सूखे भी नहीं थे कि आतंक की आवाज एक बार फिर गरजी है। और इस गरज के निशाने पर वो तमाम चेहरे हैं जिन्हें दुनिया अक्सर देखती है, जो मुल्क के रहनुमा भी हैं और दहशतगर्दी को खत्म करना जिनका एतबार भी है। यहां इस वक्त आपको तस्वीरों में जितने भी चेहरे नजर आ रहे हैं, वो सब के सब इस वीडियो से निकली धमकी के निशाने पर हैं। और इस धमकी की आवाज तब सुनाई दी जब तुर्की के इस्तांबुल में नए साल के जश्न को बारूद से बर्बाद करने के बाद खौफ का कोहरा चारों तरफ छाने लगा। तुर्की में जब नए साल की शाम अपने पूरे शबाब पर थी, रंगीन माहौल में घुले मिले उस कातिल ने अचानक आगाज को अंजाम में बदल दिया। दावा तो यही है कि वो कोई और नहीं आईएसआईएस का लोन वुल्फ यानी अकेला शिकारी था, भेड़ की खाल में छिपा एक भेड़िया। इस हमले के दर्द से छटपटाते मुल्क तुर्की में जब तक संभलने की कवायद होती, आईएसआईएस ने इस वीडियो के जरिए उन तमाम मुल्कों की भारत पर अपनी बंदूक का रुख तान दिया जिनका किसी न किसी शक्ल में तुर्की के साथ दोस्ताना नाता बना रहा।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन के साथ पूरे दोस्त वाले अंदाज में छपी थी। लिहाजा इस्लामिक स्टेट के जिहादियों ने ऐलानिया कहा है कि जो लोग भी मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ बात करते रहे हैं या हरकत करते हैं, उन्हें खत्म करने का फरमान खलीफा की तरफ से जारी किया जा चुका है। Bunların bedelini size en ağır şekilde सच्चाई यही है कि तुर्की रूस और अपने दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर उस मुहिम का हिस्सा बन गया, जिसने इस्लामिक स्टेट के उस लश्कर की कमर तोड़ दी जो दुनिया का भूगोल बदलने निकला था। इस मार से आईएसआईएस बिलबिला उठा, yakın, लिहाजा उसने बिसात पर एक नई चाल चली है। patlatın. चाल यही है कि जैसे भी हो दुश्मन देशों में दहशत फैला दी जाए। वीडियो में आईएसआईएस ने तुर्की में दहशत का साम्राज्य फैलाने की बात की है। दरअसल सीरिया में इस्लामिक स्टेट का तंबू अब पूरी तरह से उखड़ चुका है। सीरिया से आईएसआईएस के खात्मे के लिए तुर्की ने अपनी फौज भी भेजी थी और सीरिया पर हवाई हमले किए थे। अगर वीडियो की धमकी पर गौर करें तो अब आईएसआईएस उसी का बदला लेने की तैयारी कर रहा है। उसके दुश्मन मुल्कों में, जिसमें सीरिया का पड़ोसी मुल्क तुर्की सबसे पास और आसान टारगेट है। En ağır şekilde ödetecektir. Ey Türkiye! आईएसआईएस ने तुर्की के राष्ट्रपति के साथ साथ बराक ओबामा, व्लादिमीर पुतिन, बशर अल असद, पोप फ्रांसिस और एक तस्वीर में तो पीएम मोदी को भी दिखाया है। कहा यही जा रहा है कि बगदादी के बमों की ताकत तो कमजोर है, लिहाजा उसके मीडिया यूनिट ने यह पैंतरा अख्तियार किया है। हर हमला, हर हरकत कैमरे में कैद की जाने लगी ताकि इसे दुनिया भर में मौजूद राह भटके नौजवानों तक पहुंचाया जा सके, और वो भी खास अंदाज में। बस ये आतंकी भूल गए हैं कि खौफ से हासिल की गई इज्जत और ताकत की सांसें खौफ रहने तक ही चलती हैं। तो आज हादसा में बस इतना ही। जहां भी रहिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे देखिए 100 बात की एक बात बिना ब्रेक के।